हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं और उन कॉल से मुझे पता चलता है कि हाँ, इन्होंने अपने उस टाइम पर कुछ गलतियां करी थी और आज के टाइम पे उनको वो गलतियां जो है वो रियलाइज़ हो रही हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूँ कि वो बातें आपको पहले पता चल जाए क्योंकि बाद में फिर वो नुकसान हो जाता है। क्लियर है? यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे 5 बातें ऐसी जो कि लगभग यानी कि 25 की उम्र के बाद ही बच्चों को पता चलती है और हमारे पास जो एस्पिरेंट्स आते हैं वो जो अपर एज वाले हैं 23 से ऊपर ऊपर वाले जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं और जो लोअर जो 25 से पीछे पीछे की जो उम्र है वो बच्चे ग्रेड अप स्टडी के साथ मुझे लगता है कि कम जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में ही थोड़ी सी होश आती है कि हाँ, पिछले 2-3 साल हम जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें हम ये कुछ गलतियां कर रहे थे और वो गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए थे और फिर वो बाद में सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो आज एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये गलतियां कर रहे होंगे। बाकी चुनाव आपको करना है कि अगर आप ये गलतियां करते हैं तो वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखो जब आपकी उम्र 17 होती है तो 17 की उम्र में आपकी जो है वो +2 हो जाती है। ठीक है, और आपकी उम्र में आपको दो टाइप के एस्पिरेंट्स देखने को मिलेंगे। एक एस्पिरेंट जो कि ये सोचता है कि आगे जाके मुझे ग्रेजुएशन करनी है, कॉलेज लाइफ जब वो एंटर करता है तो उसको वो एंजॉय करता है कि हाँ, अब मैं भी विदाउट वर्दी कॉलेज में जाऊंगा, है ना। अलग अलग पैंट शर्ट्स जो भी उसने डालनी है अब वो डाल सकता है क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसने वर्दी ही पहनी है और जब वो उस वर्दी से बाहर निकलेगा तो वो उस लाइफ को एंजॉय करेगा। ठीक है, तो अभी उसका जो मन है वो चंचल है और वो आगे उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए सोच रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एस्पिरेंट है वो ये सोच रहा होगा कि अब मुझे करना क्या है, मुझे बीएससी करनी है, मुझे बीए करनी है, मुझे कुछ और करना है, मुझे आईटीआई करनी है। ऑल दैट जो भी उसने सोचा होगा मुझे वो करना है और मेरा जो मेन टारगेट है वो क्या है। एक्चुअल में एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता कि मेरा एक्चुअल में टारगेट क्या है। वो सोचता है कि मैं चलो ठीक है मैं बीएससी कर लेता हूँ, साथ साथ में मैं तैयारी कर लेता हूँ, जो भी एग्जाम निकलेगा मैं उसकी तैयारी कर लूंगा, चाहे वो बैंक का एग्जाम है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम है, चाहे वो सेंटर का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, और इसी बीच में कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो कि एचएस लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करने की भी सोच रहे होंगे। तो काफी वैरायटी आपको इस एज में देखने को मिल जाएंगी, काफी वेराइटीज। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो आगे कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करता है। यहां पर भी कॉलेज है, हम देखते हैं बच्चों को। ठीक है, और उस टाइम पे जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है बच्चों में। क्लियर है? अच्छा जी, यानी कि यहां तक वो फुल एंजॉय कर रहे होते हैं और जैसे ही 3 साल बाद उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो ग्रेजुएशन के बाद क्योंकि एक फैमिली प्रेशर भी होता है तो फैमिली का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। अब मान लो, क्योंकि क्या है कि अभी भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और वो अभी कॉलेज जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। तो इसके बीच में ही कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? और जब भी कोई भी एस्पिरेंट तैयारी करना स्टार्ट करता है सबसे पहले वो ये सोचता है कि क्या मैं 2 महीने में, 2 मंथ्स में पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकता हूं? क्या मैं 3 महीने में तैयारी कर सकता हूं? क्या नोटिफिकेशन आने के बाद में या फिर ग्राउंड क्लियर करने के बाद में मैं तैयारी कर सकता हूं? तो उस टाइम पे जो उसका माइंडसेट होता है वो ये होता है कि शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड्स प्लस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो करना चाहता है तैयारी। ठीक है, तैयारी करना चाहता है और इसी बीच वो फिर
अकेडमीज में चला जाता है, ऑनलाइन पढ़ता है, और ऑनलाइन में भी वो सर्च करता है कि ये टॉपिक मुझे शॉर्ट्स में मतलब अगर कोई टॉपिक है, मान लो मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, छोड़ो परे, मैं प्रॉफिट लॉस की बात करता हूँ, प्रॉफिट लॉस शॉर्ट ट्रिक्स, और वो देखेगा कि प्रॉफिट लॉस 10 मिनट में किसने बढ़ाई है। सबसे पहले वो वही क्लास देखेगा, क्योंकि उसने कम समय में अधिक तैयारी करनी है, अधिक टॉपिक क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले उसका जो माइंड होता है वो शॉर्ट्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, आजकल तो शॉर्ट ही चला हुआ है, चाहे अब यूट्यूब शॉर्ट की बात कर लो, यानी कि शॉर्ट तरीके से मैंने सब कुछ कैप्चर कर लेना है। लेकिन यहां पर शॉर्ट मेथड आपका नहीं चलेगा। ठीक है, और शॉर्ट मेथड अपनाने के बाद जब वो एग्जाम देता है और जब वो रिजल्ट देखता है तो काफी निराश हो जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। सबसे पहले गाइडेंस या फिर प्रॉपर तरीके से गाइड करने का जो जिम्मा होता है वो पेरेंट्स का होता है। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, कहीं कहीं पर आपके पेरेंट्स होंगे, हमारे भी पेरेंट्स हैं, वो गाइड प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। वो देखते हैं माहौल के हिसाब से, वो देखते कि हाँ भाई आजकल तो फलाने का लड़का बीएससी कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो बीए कर रहा है, और वो तो बीटेक कर रहा है। तो वो उसी हिसाब से अपने बच्चों को वो डालना वो स्टार्ट कर देते हैं, बीएससी करवाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को खुद नहीं पता होता कि मैंने करना क्या है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, बीएससी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस समय अगर पेरेंट्स भी कुछ चीजें नहीं जानते हैं तो वो भी अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते। अब दूसरा, अगर आपके भाई है, बहन है, तो उसका काम है गाइड करने का। और मेरे हिसाब से तो दोस्त जो लोग होते हैं वो गाइड बड़े कम ही करते हैं। ठीक है, दोस्त भी तो आपकी एज की होंगे, तो वो आपको गाइड कैसे करेंगे? अगर उनके पेरेंट्स उनको गाइड कर रहे हैं तो वो आपको गाइड नहीं करेंगे। अगर हाँ कोई सच्चा दोस्त है तो वो तो आपको गाइड करेगा, है ना। तो एट लास्ट यहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली और आपने शॉर्ट तरीके से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तैयारी करने की सोच ली, और जब आपके पास रिजल्ट नहीं आया तो आप थोड़ी सी पहली निराशा आपने टेस्ट कर ली कि भाई ऐसे काम नहीं बनेगा। अच्छा, फिर आपकी एज पहुंच गई 20, आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया। अब कॉलेज के बाद क्या करें? क्योंकि आजकल तो कहते हैं कि हाँ भाई बीएससी बीएड, तो बीएड तो लो एक अलग आपके स्ट्रीम आ गई। ठीक है, एक अलग रास्ता आ गया टीचिंग लाइन में जाने का। लेकिन ग्रेजुएशन आजकल के टाइम पे सभी करते हैं या फिर आईटीआई करते हैं, क्लियर है। और इसके बाद ऑप्शन जो बच जाता है वो ये बच जाता है कि अब हम क्या करें। अगर घर से सपोर्ट अच्छी होगी तो आप कहाँ पे चले जाएंगे? आप कोचिंग अकेडमीज में चले जाएंगे। और आज मैं कोचिंग अकेडमीज का रियल ट्रूथ भी आपको बताऊंगा, कुछ जो ऐसी करती हैं, कुछ ऐसी नहीं करती। ठीक है, मैं देखता रहता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, तो हम देखते हैं कि हम अपने आप को किस प्रकार से बेटर बनाएं ताकि बच्चों का फायदा हो। तो 2-2 महीने के कोर्स होते हैं और उसमें बच्चे सभी मिक्स चले होते हैं। पुलिस वाले भी इस बैच में आ जाएंगे, पटवारी वाले भी आ जाएंगे। अभी जैसे कि आपका बैंक का निकला है, जूनियर क्लर्क का निकला है ना, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, तो वो भी आ जाओ। फिर अग्निवीर वाले भी आ जाओ। तो एक मिक्स बच्चे आपको वो क्लास में ले आते हैं और उनको बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे तैयारी नहीं होती। ठीक है, अगर मेरे सामने कोई बैंक वाला बच्चा बैठा हुआ है और मैं तैयारी करवा रहा हूं पुलिस कांस्टेबल की, तो बैंक वाला बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है और वो उसको भी नहीं पता, क्योंकि वो उस टीचर पे विश्वास करके आया है। लेकिन एज ए टीचर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, बच्चे को सही गाइड किया जाए। लेकिन सही गाइडेंस आज के टाइम पे मुझे लगता है कि अकेडमीज में भी नहीं मिल रही। ठीक है, कुछ की बात कर रहा हूं मैं, सभी की बात नहीं कर रहा। तो गाइडेंस के अभाव के कारण बच्चे का टाइम बड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सही गाइडेंस चाहिए। अगर पेरेंट्स से नहीं मिल रही तो भाई बहन से लो, भाई बहन से नहीं मिल रही तो अपनी लाइफ में एक अच्छा सा टीचर या फिर अच्छा सा गुरु जरूर चुनाव करें। और चुनाव ऐसा करें कि उसको पहले एनालाइज करें कि हाँ वे ये बच्चों के बारे में सोचता है, नहीं सोचता है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, और इनका विजन क्या है, और ये काम क्या करते हैं बच्चों के लिए।
तो ये सब कुछ आप एनालाइज करिए, बाकी उसके बाद आपने चुनाव करना है। और हाँ, अगर आपने किसी भी टीचर को अपना टीचर मान लिया, अपना मेंटोर मान लिया है, अपना गुरु मान लिया है, तो उसके दिए हुए निर्देशों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा टफ काम है। कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपको कहता है कि हाँ भाई ये करिए, और वो आप नहीं करते हैं, तो ये फिर गलती आपकी है, उस टीचर की गलती नहीं है। तो एक अच्छा गुरु अपनाइए और उनके अंडर गाइडेंस में आपको तैयारी करनी है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी एक मेंटोर को पकड़ लेते हो और उस मेंटोर की के अनुसार लगभग आप 6 महीने या फिर मैक्सिमम साल भर भी तैयारी कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उस साल के बाद जो आप अपने आप को देखोगे तो आप डिफरेंस नहीं जान पाओगे। डिफरेंस आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं 1 साल पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूं। तो आपकी लाइफ में एक सही गाइडेंस देने वाला जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो आपने करनी है, लेकिन सही गाइडेंस। ठीक है, तो इस एज तक, इसके बाद आप कोचिंग एकेडमीज भी चले जाते हो, लेकिन यहां पर भी आपका चुनाव गलत हो जाता है। सही चुनाव आपको करना पड़ेगा ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, क्योंकि एकेडमीज का काम क्या होता है? एकेडमीज आपको ये दावा नहीं कर सकते कि हाँ भाई तुम हमारे पास आओ और मैं आपको गवर्नमेंट जॉब दिला के दूंगा। नहीं, एकेडमीज ये बोलती हैं कि हाँ, तुम हमारी गाइडेंस के अनुसार चलो, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, तुम हमारी गाइडेंस के अनुसार चलो, और 1 साल तक या फिर 6 महीने तक अगर आप चलते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम भर्ती ना होगे, क्योंकि हमारी गाइडेंस पे चलना ही बड़ा टफ काम है। हमने काफी बार देखा हुआ है, और हम सबसे पहले जब भी हमारा कोई बैच स्टार्ट होता है, क्योंकि वो बैच थोड़ा लंबा चलता है, तो हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि भाई आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। जो जो बातें हम आपको बताएं आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप वो चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप हमारे गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप हमारे गाइडेंस के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो बस ये चीज आपको एकेडमीज के अंदर मिलती हैं। बाकी क्या क्या आपको पढ़ना है वो, इसके अलावा क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है वो भी आपको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स या फिर एकेडमीज में या फिर एकेडमीज का काम होता है ये आपको बताना। क्लियर है? तो इस उम्र तक आपको पता लग जाता है। अब यहाँ आगे आपके पास 3 साल है। अगर आपने इन 3 साल वो 20 से लेके 23 साल तक, अगर आपने ये 3 साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर ली, क्योंकि यही टाइम है आपके पास। अगर आपने आगे जाके एमएससी करनी है, मास्टर्स किसी में करनी है, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपके पास यही 3 साल है। इन 3 सालों में जो आपने कर लिया तो वही सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपको पता है कि 23 के बाद आजकल तो आपकी एज भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी एज 45 तक है, वो आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ के ये कॉलेज के बाद 20 से लेके 23, ये जो उम्र है आपकी, ये जो 3 साल है आपके पास, ये 3 साल ही आपको अच्छे से लगाने हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैं अपने आसपास देखता हूं, नहीं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, लाइफ एंजॉय आपने करनी है और मैं आपको कहता हूं कि आप करिए, लेकिन फेस आपको चुनाव करना है। या तो आप स्टार्टिंग के टाइम पे मौज मस्ती कर लो और उसके बाद का जो समय होगा वो तो टफ होगा ही होगा, या फिर आप अपने स्टार्टिंग के टाइम को संभाल लो, मेहनत कर लो, और जॉब लगने के बाद आप पूरी मौज मस्ती करो। तो फेस है आपके पास, या तो आप स्टार्टिंग फेस में मौज मस्ती कर लो, या फिर आप जॉब लगने के बाद में मौज मस्ती कर लो। ये चुनाव आपको करना है। लेकिन ये जो चीजें, जो फैक्टर्स काम करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि 23 साल आपको पता है कि अभी जेल वार्डर का एग्जाम होगा, तो 23 साल उसकी एज है। पुलिस की अगर हम बात करें तो 25 साल है। बाकी आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन तो मिल ही जाती है। तो लगभग ये टाइम आपके पास होता है, ये 3 साल आपके पास होते हैं। इन 3 सालों में जो भी आपने कर लिया, सही मेंटोर चुन लिया, सब कुछ सही कर लिया, तो आपकी सिलेक्शन निश्चिंत है। यानी कि सॉरी, निश्चिंत नहीं है, आप तो निश्चिंत हो जाओगे, आपके सिलेक्शन भी निश्चित है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट वन इज, अच्छा, अब इन 3 सालों में भी आप मान लो कि आपसे कुछ नहीं हुआ, हम ये भी मान लेते हैं कि आपने जो है वो मास्टर्स कर ली, 22 साल उम्र आपकी हो गई।
उसके बाद भी 25 साल तक, फिर भी आपके पास 3 साल बचे हुए हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर लो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर लो, आपके पास 3 साल है अपने आप को तैयार करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। लेकिन आजकल का स्टूडेंट क्या करता है, स्टार्टिंग में शॉर्ट मेथड्स लगाता है, चाहता है कि नहीं मैं 3 महीने में तैयारी कर लूंगा और नौकरी ले लूंगा, वर्दी पहन लूंगा मैं। लेकिन आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हुआ करता था नो डाउट, लेकिन आज का समय काफी एडवांस है, बच्चे एडवांस है, आजकल के जो पेरेंट्स है वो एडवांस है। पेरेंट्स को पता है कि हमने अपने बच्चों को कैसे चलाना है, वो स्टार्टिंग से ही उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं, सही और गलत में फर्क समझाते हैं। तो आजकल आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे और वो आजकल वही टॉप कर रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 23 साल की उम्र है, ये जो 23 साल की उम्र है, मैं कहता हूं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि ये जो एज है, यही एज है चंचल से, यही एज है चंचल से स्थिर में जाने के लिए। ठीक है, चंचल से स्थिर में ट्रांसफर होने के लिए। अब ये चंचल और स्थिर का मतलब क्या है? चंचल का मतलब ये होता है कि पहले हम क्या करते हैं, मतलब हमारा जो मन है वो एक तरफ नहीं लगता है। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई सभी बीटेक कर रहे हैं, हम भी बीटेक करेंगे, भाई वो आईटीआई कर रहा है, काफी स्कोप है, हम आईटीआई कर लेते हैं। तो अगर मैं हूं, मेरे सामने 3-4 बंदों ने अलग अलग बातें कही, तो पहले मैं एक ही मानूंगा, फिर मैं दूसरे की मानूंगा, फिर मैं तीसरे की मानूंगा। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि नहीं भाई उसकी बुक बड़ी अच्छी है, ये हिंदी की जो बुक है ये उस पब्लिकेशन की काफी अच्छी है, वो ले तू, नहीं दूसरा कहता नहीं नहीं वो नहीं, वो ले तू, तो कहता नहीं ये नहीं वो वाली ले। ठीक है, तो उसका मन क्या है, चंचल है। तो 23 साल से पहले पहले उसका मन चंचल ही होगा, अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिली होगी तो। लेकिन हाँ, आपको पता है कि उम्र के हिसाब से अक्ल आना स्टार्ट हो जाती है। तो 23 साल में बच्चा जो है वो थोड़ा सा समझ उसको आने लग पड़ती है कि हाँ मैं स्टार्टिंग में क्या गलती कर रहा था, मुझे गोल्स आती हैं। वो कहते हैं कि हाँ सर मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बेवकूफ़ी बना रहा था। लेकिन ये जो बातें ये बाद में पता चलती हैं, पहले पता नहीं चलती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, चंचल से स्थिर होना वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बताइए कि अगर आप 23 साल के बाद स्थिर हो रहे हो, तो आपकी तो एज निकल गई ना भाई, आपकी तो उम्र निकल गई। अगर आपने पुलिस में जाना था, आपकी एज निकल गई। तो इससे अच्छा ये है कि इससे पहले पहले ही आपको सही हो जाना है, इससे पहले पहले ही आपको अपने चंचल मन को समझाना है कि भैया ऐसे तैयारी नहीं होती। ठीक है, मैंने काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हुए हैं जो क्या करते हैं, जो अपने आप से झूठ बोलते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे आज आपका एग्जाम हुआ, आप घर चले गए, आपके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा एग्जाम कैसा हुआ, आप बोलते हो कि अच्छा हो गया, ठीक हो गया। आपके 2 वर्ड्स होते हैं, अच्छा हुआ, और दूसरा होता है कि ठीक हो गया। आप घर में जाके मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से पूछना कि तेरा एग्जाम कैसा हुआ आज। आपके मुंह से ना अच्छा निकलेगा ना ठीक है निकलेगा। अगर वाकई में आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तब, अगर अच्छा होगा तो तब आपके एक्सप्रेशन ही बड़े अच्छे हो जाएंगे। जब आप घर जाओगे तो आपके एक्सप्रेशन ही बड़े अच्छे होंगे, तो आपके पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, शांत हैं, तो आपको भी पता होता है कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन घर वालों की तसल्ली के लिए हम क्या बोल देते हैं कि अच्छा हो गया, ठीक हो गया। क्या आपको पता है कि इसके बाद वो एक होप लेके बैठ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक, अच्छा हो गया, अब रिजल्ट देखते हैं क्या बनता है इनका। और फिर जब रिजल्ट आता है तो कहते पापा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, ये अलग प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप भी ऐसा है तो आपको नहीं करना है। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप भी
इनमें से किसी भी एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो फायदा नहीं है उसका, उस चीज़ का। अगर आप इस चीज़ को आज मान लेते हो तो कम से कम आपके 1-2 साल बच जाएंगे। ठीक है। एक दूसरे प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना। बड़ा चढ़ाकर मेरे सामने तो एग्जाम्पल है, मैंने तो अपनी लाइफ में देखे हुए ऐसे बच्चे। एक्चुअल में उनसे क्लियर नहीं होता एग्जाम, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं क्लियर हो गया, बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट देखते हैं क्या बनता है। लेकिन एक्चुअल में उससे एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ होता। लेकिन हाँ, अपनी इमेज को दूसरे के सामने बड़ी अच्छी बनाना, तो उसका दिमाग उस तरफ चला जाता है और उसको पता है कि जब फाइनल मेरा होगा ही नहीं, तो वो फिर बाद में बोलता है कि नहीं भाई डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो गया, मेरा नंबर ही नहीं थे। तो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने दिखाना, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि दिखाना ही क्यों, शांत रहिए। अगर दिखाना ही है तो एक्चुअल में दिखाइए, रियलिटी में दिखाइए, और दूसरों को मत दिखाइए। दिखाना है तो अपने माँ बाप को दिखाइए कि हाँ मैं ये हूं, आपका बेटा ये है, और आपके बेटे ने दिखाया यार सभी को। आपको तो ठीक है, अपने माँ बाप को ही दिखाना होता है, बाकी दुनिया तो ऑटोमेटिकली देख जाती है। ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और 25 की उम्र के बाद आपको ये बातें पता चलेगी कि नहीं मैंने ये गलतियां करी, स्टार्टिंग में मैंने शॉर्ट मेथड्स बनाए थे, 10 मिनट में मैंने प्रॉफिट लॉस को कवर करने की कोशिश करी, 10 मिनट में मैंने जीके को कवर करने की कोशिश करी, है ना। और टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप और बॉटम कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये टॉप बॉटम छोड़ो, इससे आजकल एग्जाम क्रैक नहीं होता। जो भी आपको टॉप 10 जो भी है, बिल्कुल नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन टॉप बॉटम कुछ नहीं होता। ठीक है। और आजकल के समय में भी एमसीक्यू से क्वेश्चन, एमसीक्यू से तैयारी नहीं होती। तैयारी करने का सही तरीका होता है, एक सही पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो तब जाके सक्सेस मिलेगी, नहीं तो टाइम वेस्ट है। मैं पहले बता रहा हूं आपको, आपको पता बाद में लगेगा। फिर ना आप कुछ कर सकते हो, ना वो अकेडमीज वाले कर सकते हैं, ना ही आपके पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं। क्लियर। तो कुछ मैं आपको बता देता हूं कि जो आप गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप स्टार्टिंग में शॉर्ट मेथड्स का यूज करते हैं। देखो पहली बात तो ये कि शॉर्ट तरीके से कोई भी तैयारी नहीं होती। आप 8 क्वेश्चन, मान लो कि आपने 8 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं किसके, हिमाचल जीके के, और अगर आप 1000 एमसीक्यू पढ़ के चले जाते हो, अब मान लो कि अगर आप 10,000 एमसीक्यू पढ़ के चले जाते हो, तो 10,000 एमसीक्यू आप पढ़ रहे हो किसके लिए, सिर्फ 8 क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ 10 क्वेश्चंस के लिए। तो ये सही तरीका नहीं है। आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। नहीं तो मैं आपको एक डेमो आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे अगर होगा तो आई थिंक यहां पे वो नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक एग्जाम हुआ था, आई थिंक 29 फरवरी को हुआ था। ठीक, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए कि सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में कौन सा एरिया आता है। तो क्या ये आपको याद करना था, क्या ये चीज आपको समझनी थी कि हाँ भाई ये जो हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है, इसको किस प्रकार से क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया गया है। उस चीज को महसूस करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू से कवर नहीं होंगे। यहां पे होता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन नहीं है, डिलीट होगी फाइल वो। तो चक्कर क्या है कि आपको शॉर्ट मेथड्स यूज नहीं करने, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। मान लो कि स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं कि भाई आपको ये चीज एक बार में पता नहीं लगेगी। आपने क्यों अपने आप को कहा कि नहीं मैं इस चीज को एक बार में पढ़ के ही याद कर लूंगा, नहीं। मैं पहले कह रहा हूं स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा, इवन आपको 5-5 बार भी वो आपको क्लासेस देखने पड़ेंगे, तब जाके वो चीज कवर होगी। और सभी का अपना अपना दिमाग होता है, कोई 5 बार में कवर कर लेते हैं, कोई 2 बार में, कोई 1 बार में। क्लियर है। लेकिन शॉर्ट मेथड्स आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है। इंप्लीमेंट क्या है, आपको पढ़ना ही नहीं है, कंसेप्चुअल में आपको चलना है और अपनी लाइफ में सही गाइडेंस देने वाले को चुनिए। दूसरी बात, सही गाइडेंस का अभाव। वही बात आ गई
कि आपकी लाइफ में अगर सही गाइडेंस देने वाला होता, मैं कहता हूं कि आपके माँ बाप होते, तो आपको सही गाइडेंस आपके 10th से पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तब तो आपको भटकना नहीं पड़ता। तो सही गाइडेंस का अभाव रहा, इसीलिए कहीं ना कहीं सक्सेस आपको लेट मिली या फिर नहीं मिली। गाइडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर कोई इंसान उस फील्ड से गया है तो इसीलिए ही वो आपको बता पा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूं तो मैंने देखी हुई हैं अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी, क्योंकि हमारा काम ही बच्चों के बीच में ही है। सही, ठीक है। तीसरी बात, अपने आप से झूठ बोलना, ये मैंने आपको बता दिया। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, बोलोगे भी तो नुकसान आपका होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरों को वह दिखाना जो आप है ही नहीं। दूसरों को अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, फायदा क्या है उसका? कोई फायदा नहीं है। मैंने ऐसे प्रवृत्ति के भी बच्चे देखे हुए हैं, अगर आप में से कोई ऐसा है, फायदा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? और पांचवी जो बात है वो ये है कि चंचल होना। चंचल आपको नहीं होना है। चंचल का मतलब ये है कि आपको सोर्सेस ज्यादा नहीं पकड़ने हैं। आपको, आपके पास सामने 3 फ्रेंड है, तीनों अलग अलग बुक बता रहे हैं, नहीं, एक बुक पकड़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। अगर वो अच्छे से पढ़ ली फिर दूसरी ले लीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में बुक्स का ढेर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, बच्चे करते हैं, मुझे पता है, बच्चे क्या करते हैं, बुक्स ले लेते हैं, जिसने भी कोई बुक बताई, हाँ भी कोई अच्छी सी बुक बता, हाँ भाई ये मैं पढ़ता हूँ, ये ले ले तू, ठीक है मैं ये ले लेता हूँ। तो क्या उस बुक से क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, जो इस बुक में भी होगा, उस बुक में भी होगा और इस तीसरी बुक में भी होगा। लेकिन पहले पढ़ोगे तब जाके पता लगेगा ना। तो चंचल मन से यही होता है कि हमारा जो मन है वो बड़ी जल्दी बदल जाता है। बड़ी जल्दी हम किसी तीसरे पर्सन पे विश्वास कर लेते हैं, बड़ी जल्दी हम अपना डिसीजन बदल लेते हैं, इवन हम अपने टारगेट भी बड़ी जल्दी बदल लेते हैं। पहले मुझे फौज में जाना था, अब मुझे पुलिस में जाना है, अब मुझे टीचर बनना है, अब मुझे ये करना है। तो ये भी चंचल मन का ही एक एग्जाम्पल है, पहचान है, सॉरी। तो चंचल नहीं होना, आपको स्थिर होना है। स्थिर का मतलब होता है कि एक चीज आपने पकड़ ली तो उसके पीछे लग जाओ, जो मर्जी हो जाए उसके पीछे ही लगे रहना है। और अगर आप किसी चीज के पीछे लगे रहते हो तो वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है, ये तय है। क्लियर है? तो वैसे तो लगभग आपकी एज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगभग 23 की उम्र में थोड़े से स्थिर होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज एज। कुछ बच्चे 21 साल में भी हो जाते हैं, कुछ 18 में भी हो जाते हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, और कुछ तो 25 के बाद। ठीक है, तो ये 5 बातों का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। जो बातें मैंने आपसे कही उस पर जरूर अमल करना है, क्योंकि एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने प्रदेश के युवाओं को सही दिशा दिखाऊं, और ग्रेड अप स्टडी से जो भी बन पाता है वो ग्रेड अप स्टडी अपने स्टूडेंट्स के लिए करता है। क्लियर है? चलिए, बाकी एक और मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये आपको बताया कि एचएस का रिजल्ट आया है, और एचएस में जिसने टॉप किया है उनका नाम यहाँ पे अनमोल बताया गया है। ये अनमोल है, लेकिन इससे पहले आपको इनकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अगर ये इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, टॉपर आए हैं, तो इसके पीछे का इनका स्ट्रगल क्या रहा, इनके पीछे का जो भी टाइम पीरियड है, जो भी इनके पीछे, इनके लाइफ के जो 10 साल है वो कैसे गए हैं। ठीक है, सामने एकदम से अखबार पे ऐसे इनकी इमेज नहीं आ गई, इनके पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। यहां पे देखिए, अभी ये प्रेजेंट टाइम पे क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम पे ये वीडियो पोस्ट पे हैं और काम करते हैं। इवन इन्होंने यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम भी इन्होंने क्लियर किया है। अभी इनका क्या है, कुछ टाइम बाद इनका इंटरव्यू है। ठीक है, एचएस में सिलेक्ट हो चुके हैं, टॉपर बन चुके हैं, और दूसरी तरफ यूपीएससी जिसमें आईएएस और आईपीएस बनते हैं, वो भी इन्होंने परीक्षा पास कर ली है। अब इनका इंटरव्यू होगा वहां पे। क्लियर है? बाकी अगर हम इनकी स्कूलिंग की बात करें तो अनमोल ने बताया है कि उनके माता पिता से, ठीक है, और ये पोंटा पंचायत से हैं, और इनके जो पिताजी हैं जिनका नाम है कृष्ण चंद, वो सेवानिवृत्त HAS अधिकारी है।
तो इनके जो पिताजी हैं वो ऑलरेडी HAS अधिकारी है, यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो HAS अधिकारी थे, या फिर आप है कह लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए कि कितनी अच्छी गाइडेंस इनको मिली होगी। विदाउट एनी गाइडेंस कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंचता है। तो गाइडेंस का मतलब समझिए, और अगर आप अपनी लाइफ में ये जो 5 गलतियां मैंने आपको बताया, अगर ये आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी पिछड़ गए हैं बाकी बच्चों से, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो गाइडेंस है वो पेरेंट्स से मिल रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स को इतना पता नहीं है इस फील्ड के बारे में, या फिर आपको बताए, तो आप अच्छे मेंटोर को चुनिए जहां से आपको अच्छी गाइडेंस मिले, चाहे वो कोई भी एकेडमी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हाँ वो आपके बारे में सोचता हो और अच्छी गाइडेंस आपको देने योग्य हो। क्लियर है? तो इसी समय मैं अभी क्या करता हूं कि वीडियो को ख़त्म करता हूं। आपने क्या करना है, अभी 5 मिनट सोचिए और कॉपी लीजिए, ऐसा ब्लैंक पेज आपके पास होना चाहिए, और ब्लैंक पेज पे आप लिखिए कि मैं क्या क्या गलतियां करता हूं। आपने किसी को भी नहीं बताना है, आप अपने आप से पूछ रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, और यहां पर पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं ये गलतियां कर रहा हूं, ऐसा मेरे को लगता है। मैं अपने आप से सच्चे मन से पूछ रहा हूं कि मैं अपनी प्रिपरेशन में ये गलतियां कर रहा हूं। मैं दूसरों की बातों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेता हूं, मैं बड़ी जल्दी जो है वो सोर्सेज चेंज कर लेता हूं, मैं किसी भी चीज पर स्थिर नहीं हूं। जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे अंदर नहीं होना चाहिए था, वो आप लिखिए और नीचे डेट लिखिए कि आज के बाद मैं ये चीजें नहीं करूंगा। दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी, अगर मेरे लायक कुछ भी, अगर आपने कुछ चीजें जाननी है या फिर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो ग्रेड अप स्टडी ऑलवेज देयर आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है 9459253527। पुलिस कांस्टेबल का हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से, ठीक है। एस्पिरेंट्स आ चुके हैं और 2-3 दिन हमने उनको और दे दी, जिन्होंने भी आना है वो आ सकता है, क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो लगभग फिर 3-4 महीने लगातार चलती है। और हमारा ऐसा भी नहीं है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हम छोड़ देते हैं, नहीं। जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम अगेन उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और बाकी हम पूरा गाइड करते हैं बच्चों को कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ऑल दैट जो भी गलतियां बच्चे करते हैं वो आपको नहीं करनी है, और आप जैसे ही बच्चे फिर क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।